पहली मिसाल सुइची नाकागावा जापान का वजीर खजाना था। ये खानदानी सियासतदान था। ये 1998 में पहली बार जापान का वजीर ज़राअत बना और तरक्की करता करता 24 सितंबर 2008 को वजीर खजाना बन गया। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे मशहूर सियासतदान था और इसके कैरियर की गाड़ी सियासत के मोटरवे पर 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक सुइची नाकागावा से एक छोटी सी गलती हो गई। 14 फरवरी 2009 को इटली के शहर रोम में दुनिया के 7 बड़े ममालिक यानी G7 की कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस के आखिर में न्यूज़ ब्रीफिंग थी। सुइची नाकागावा कॉन्फ्रेंस में शराब पी कर आ गया। साफियों ने सवाल पूछने शुरू किए तो मीडिया को सुइची नाकागावा के जवाब लुढ़खड़ाते हुए महसूस हुए। चुनाचे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक साफ़ी ने सुइची नाकागावा पर शराब नोशी का इल्ज़ाम लगा दिया। ये इल्ज़ाम जापानी हुकूमत के नोटिस में आ गया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि सुइची नाकागावा जापानी हुकूमत का वज़ीर ख़ज़ाना था। दुनिया की तमाम हुकूमतें 4 वज़रा के कंधों पर खड़ी होती हैं: वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलाआत और वज़ीर ख़ज़ाना। ये दावा दुरुस्त है क्योंकि वाकई वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ज़ाना हुकूमत होते हैं। और अगर ये लोग अच्छे, समझदार, सुलझे, मजबूत और ईमानदार हों तो हुकूमत भी मजबूत और शानदार होती है। और अगर ये लोग कमज़ोर और बेईमान हों तो हुकूमत को रुखसत होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। सुइची नाकागावा भी हुकूमत था, लेकिन इसका जुर्म इसकी अथॉरिटी से कहीं बड़ा था। चुनाचे इसके खून के नमूने लिए गए और बदकिस्मती से शराब नोशी साबित हो गई। लिहाजा सुइची नाकागावा को अपने मजबूत तरीन ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। सुइची मुस्तफ़ी हो गया, लेकिन इस्तीफ़ा के बावजूद जापानी मुआशरे ने इसे माफ़ ना किया। वो सोशल बाइकाट का शिकार हो गया। लोगों ने इससे मेल मुलाकात और गुफ्त व शनीद बंद कर दी और वो अमलन अपने फ्लैट तक महदूद होकर रह गया। ये सोशल बाइकाट सुइची नाकागावा के लिए इस कदर खौफनाक साबित हुआ कि सुइची नाकागावा ने एतवार 4 अक्टूबर 2009 की सुबह खुदकुशी कर ली। पुलिस ने 4 अक्टूबर की सुबह सुइची की लाश फ्लैट से निकाली तो वो तमाम बदनामियों से दूर जा चुका था। दूसरी मिसाल, लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म, रेल की पटड़ी और पूरा रेलवे स्टेशन बर्फ में दफन था। दरख्तों की टहनियों तक ने बर्फ के दस्ताने पहन रखे थे। सामने से ट्रेन आ रही थी। इंजन की हेडलाइट्स रोशन थीं। हेडलाइट्स की रोशनियां मंजर को मजीद खूबसूरत बना रही थी। लड़की के गले में सुर्ख मफलर था, पुश्त पर थैला था और हाथ में हैंड बैग। इस ख्वाबनाक मंजर की एक झलक 8 साल कबल फेसबुक पर जाहिर हुई और देखते ही देखते वायरल हो गई। ये तस्वीर दुनिया की तकरीबन हर अच्छी और बड़ी वाल तक पहुंची और इसने दिल खोलकर लाइक्स हासिल किए। ये जापान के गांव कामी शराता की एक तालिबा की तस्वीर थी। ये गांव जापान के होकाइदो जजीरे में वाक़या है। ये बच्ची गांव की वाहिद तालिबा थी। ये रोज़ाना क्लासेस लेने के लिए शहर जाती थी। शहर गांव से 56 किलोमीटर के फासले पर है। जापानी हुकूमत ने 1932 में कामी शराताकी में माल बरदार गाड़ियों के लिए रेलवे स्टेशन बनाया था। गांव में रेल की पटड़ी और रेलवे स्टेशन की वजह से मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई, लेकिन जापान में 1987 में रेलवे की निजकारी हो गई और ये स्टेशन JR होकाइदो कंपनी के पास चला गया। कामी शराताकी में सिर्फ 40 लोग रहते थे। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कस्बों में शिफ्ट हो गए। यूं मुसाफिर ट्रेन की सवारियां ख़त्म हो गईं। चुनाचे कंपनी ने 2012 में ये रूट और रेलवे स्टेशन बंद करने का
फैसला कर लिया। लेकिन फिर कंपनी को अचानक स्टेशन पर 16 साल की लड़की काना हराड़ा नजर आई। ये कॉलेज की तालिबा थी और ये तालीम हासिल करने के लिए रोज़ाना ट्रेन के ज़रिए होकाइदो के हाई स्कूल जाती थी। जापान रेलवे को जब ये मालूम हुआ हमारी ट्रेन इस तालिबा का वाहिद सफरी ज़रिया है और हम अगर ये रूट बंद कर देंगे तो ये तालिबा अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकेगी, तो रेलवे ने तालिबा की तालीम मुकम्मल होने तक ये रूट जारी रखने का फैसला कर लिया। ये सिलसिला 3 बरस जारी रहा। 2012 से एक ट्रेन सुबह इस लड़की को कॉलेज ले जाने के लिए कामी शराताकी आती थी और दूसरी शाम के वक्त इसे वापस छोड़ने आती थी। ये तालिबा इन दोनों ट्रेनों की वाहिद मुसाफिर थी। जापानी रेलवे इस तालिबा की वजह से माहाना हज़ारों डॉलर नुकसान उठाती रही। तालिबा के कॉलेज की तालीम 26 मार्च 2016 को मुकम्मल हुई और रेलवे ने इसके बाद ये स्टेशन बंद कर दिया। तीसरी मिसाल, हिरोशिमा का हायर टेक्निकल स्कूल 1920 में बना था। ये बुनियादी तालीम के बाद टेक्निकल एजुकेशन देता था। ये स्कूल 1944 में टेक्निकल कॉलेज हो गया। इस कॉलेज को हिरोशिमा यूनिवर्सिटी की सपोर्ट हासिल थी। हिरोशिमा यूनिवर्सिटी 1929 में कायम हुई और ये जापान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार होती थी। यूनिवर्सिटी का मोटो था ट्राई न्यू थिंग्स डू न्यू थिंग्स, नई चीज़ें शुरू करें और नई चीज़ें बनाएं। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटम बॉम्ब गिराया। शहर का 90% हिस्सा सफाई हस्ती से मिट गया। 80,000 लोग फौरी तौर पर हलाक हो गए। कुल अमवात 1,20,000 हुई। अमेरिका ने 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा एटम बॉम्ब गिरा दिया। ये शहर भी तबाह हो गया। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी तबाही थी। जापान की कमर टूट गई। शहनशाह हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को गैर मशरूत हथियार डाल दिए। अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर लिया। यूं दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई। एटम बॉम्ब के हमले के वक्त हिरोशिमा टेक्निकल कॉलेज में तालिब इल्मों के प्रैक्टिकल चल रहे थे। कॉलेज के 95% तालिब इल्म एटम बॉम्ब का रिस्क बन गए। सिर्फ मुज़ाफ़ात के नौजवान महफूज रहे। ज़्यादातर उस्ताद भी हलाक हो गए। लेकिन आप जापानी कौम की इल्म परस्ती मुलाहिज़ा कीजिए। एटमी हमले के सिर्फ 1 माह बाद हिरोशिमा की लोकल गवर्नमेंट ने मुज़ाफ़ात में आर्जी टेक्निकल कॉलेज बनाया। जिंदा बच जाने वाले तालिब इल्म और उस्ताद इकट्ठे किए। मुल्क के बाकी हिस्सों से लेबॉर्ट्री के आलात यहाँ मुंतकिल किए और यूँ स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल मुकम्मल कराए। ज़ख्मी वालदैन अपने ज़ख्मी बच्चों को कंधों पर लाद कर आर्जी लेबॉर्ट्री में लेकर आते थे। ज़ख्मी उस्ताद इन्हें प्रैक्टिकल कराते थे और ये लोग क्लास के बाद घिसट घिसट कर कैंपों तक पहुँचते थे। जंग ज़दा शिकस्त ज़दा जापान ने सिर्फ 4 साल में एटम बम से तबाह हाल हिरोशिमा में दोबारा यूनिवर्सिटी तामीर कर दी। यूनिवर्सिटी में 31 मई 1949 में क्लासेस शुरू हुई और ये आज तक चल रही हैं। हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में इस वक्त 11,000 अंडर ग्रेजुएट्स, 4,500 ग्रेजुएट्स और 84 मुख्तलिफ ममालिक के 1638 बैनुल अक़वामी तालिब इल्म हैं। इन 17,000 तालिब इल्मों को पढ़ाने के लिए 3,500 प्रोफेसर्स हैं। जापान में तालीम के हवाले से 2 रिवायात हैरान कुन हैं। पहली रिवायत तसलसल है। जापानी किसी भी हाल में अपने तालीमी इदारे बंद नहीं होने देते। एटमी हमलों के बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी में सबसे पहले तालीमी इदारे खोले गए। हिरोशिमा का शहर बनने से पहले यूनिवर्सिटी बनी और इसमें क्लासेस शुरू हुई। दूसरी रिवायत मयार तालीम है। ये लोग किसी भी हाल में अपने तालीमी मयार को नीचे नहीं गिरने देते। जापानियों ने एटमी हमले के बाद भी 5% तालिब इल्मों के लिए आर्जी लेबॉर्ट्री बनाई और ज़ख्मी तालिब इल्मों तक को प्रैक्टिकल कराए। आप 11 मार्च 2011 के सुनामी की मिसाल भी लीजिए। सुनामी से जापान के आधे साहली शहर तबाह और 6 लाख लोग बेघर हुए। लेकिन आप जापानियों का कमाल देखिए, उन्होंने फौरी तौर पर आर्जी स्कूल बनाए, मुतासिरा इलाकों के बच्चों को इन स्कूलों में मुंतकिल किया और तालीम का सिलसिला वहीं से शुरू कर दिया जहां ये 11 मार्च 2011 को टूटा था।
آپ ان عارضی اسکولوں کی فوٹیج آج بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت جاپان میں ہوں، میں اسے ایکسپلور کرنے آیا ہوں اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً جاپان کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.